स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टी के स्टडी 9 पर। गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एक तो चेचक रोग के बारे में देखेंगे, एक चिकन पॉक्स रोग के बारे में देखेंगे। छोटे छोटे रोग हैं, ज़्यादा बड़े रोग नहीं है। इनके बारे में हम इसी वीडियो में दोनों के बारे में चर्चा कर लेंगे और यहाँ पर इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछने के चांसेज हैं, उन सभी को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले चेचक रोग के बारे में देख लेते हैं। गाइज मैंने क्या है कि सबसे पहले इसके नोट्स है ना वो पहले बना लिया आज, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है ज़्यादा और टाइम वेस्ट हो जाता है, इसी कारण आज हमने पहले बना लिया इसको। तो यहाँ पर गाइज क्या होता है कि चेचक रोग होता है, इसका अन्य नाम क्या होता है, तो इसका अन्य नाम होता है एक तो बड़ी माता होता है और एक स्मॉल पॉक्स होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर जो बड़ी माता है, अब बड़ी और स्मॉल पॉक्स, तो आप यहाँ पर बड़ी और स्मॉल ऐसे याद मत रखना। स्मॉल मतलब तो आप छोटा होता है, तो इसी जो आगे हम रोग देखेंगे ना उसका नाम होता है छोटी माता। तो आप गलती यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि यहाँ पर बड़ी माता है तो मतलब स्मॉल पॉक्स तो नहीं होगा, छोटी माता मतलब स्मॉल पॉक्स होगा, इस प्रकार की गलती कर देते हैं। तो आपको याद रखना है ऐसी गलती कभी नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, बड़ी माता का स्मॉल पॉक्स नाम याद रखना है। जैसे हम आगे छोटी माता वाला देखेंगे ना तो उसको तो आप यहाँ पर ही याद कर लोगे अभी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो चेचक होता है ये एक वायरस से होने वाला रोग होता है और ये वायरस से होने वाला एक संक्रामक रोग होता है। अब ये इसके वायरस का नाम क्या होता है, इसके वायरस का नाम होता है वेरिओला वायरस। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, स्टार लगा के लिख लेना। कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो चेचक होता है या बड़ी माता होती है, स्मॉल पॉक्स होता है, इसके वायरस का नाम क्या होता है, तो इसके वायरस का नाम होता है यहाँ पर वेरिओला वायरस है। इसमें गैस मुख्यतः क्या होता है कि अपनी त्वचा जो तरीके ना वो प्रभावित होती है, त्वचा पर दाने वगैरह बन जाते हैं, शरीर में खुजली वगैरह चलने लग जाती है। तो ये इसके अपने पास में लक्षण होते हैं। अब इसका एक होता है टीका, तो इसका टीका बनाया था गैस यहाँ पर सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने 1796 में इसका टीका बनाया था। अब यहाँ पर एडवर्ड जेनर के बारे में एक दो बातें भी आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवर्ड जेनर को हम टीकाकरण का जनक कहते हैं। अब टीकाकरण का जनक क्यों कहते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो इसके टीकाकरण का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने सबसे पहले टीका बनाया था। अब पूछ लिया जाए कि सबसे पहले टीका कौन सा बनाया गया था, तो सबसे पहले चेचक का ही टीका बनाया गया था। पूरे मतलब टीका जो सभी रोगों में जो पहला टीका बनाया गया था ना वो अपने पास में चेचक का ही बनाया गया था, वो भी एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाया गया था। इसी कारण से एडवर्ड जेनर को अपने पास में टीकाकरण का जनक कहते हैं। तो यहाँ पर आप ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ प्रभावित जो थे मुख्यतः यहाँ पर अब त्वचा प्रभावित होती है, त्वचा में क्या होंगे दाने वगैरह बन जाते हैं, तो वो आपके पास में यहाँ पर होता है। इसका जो टीका होता है, तो टीका आपके पास में एडवर्ड जेनर ने बनाया है। कब बनाया, 1796 में बनाया था। और इसी कारण से एडवर्ड जेनर को हम टीकाकरण का जनक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले टीका बनाया था। और किसी भी रोग का सबसे पहले बनाया गया टीका कौन सा है, तो अपने पास में चेचक रोग का टीका सबसे पहले बनाया गया था। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ये एक ऐसा है संक्रामक रोग होता है। संक्रामक रोग मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति में हो गया तो अगर उसके संपर्क में कोई अन्य व्यक्ति आता है तो उसको भी होने की इसके चांसेस हैं। इसी कारण इसको आपके पास में संक्रामक रोग भी कहते हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या होता है कि पूरा विश्व इस रोग से मुक्त है। चेचक का भी कोई भी केस अपने पास में नहीं मिलता है। अब ये आपको चेचक के रोग के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें वो तो आपको ये याद रखनी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं चिकन पॉक्स या छोटी माता या शीतला रोग। तो यहाँ पर गाइस क्या होता है कि जो चिकन पॉक्स होता है, छोटी माता, पहले तो इसके जो अन्य नाम होते हैं इनको याद रखना। चिकन पॉक्स आप याद रखना, तो चिकन पॉक्स से आप याद रखना किचन, और छोटी माता से छोटी माता याद रखना। शीतला से मतलब उसका स्वभाव कैसा है, शीतल है। तो ये क्या होता है कि घर में कोई मेहमान आ गया, तो मेहमान आया तो सबसे पहले किचन में कौन जाएगी, छोटी माता जाएगी, और वो भी कैसे जाएगी, शीतल स्वभाव से जाएगी। तो इस प्रकार से आप याद रख लेना कि चिकन पॉक्स से छोटी माता और शीतला हो जाएगा। यानी कि छोटी माता है वो किचन में जाती है, शीतल स्वभाव से जाती है। तो ये इसके अन्य नाम इस प्रकार से याद रख लेना। अब यहाँ पर वही ये बात आ गई ना, छोटी माता और स्मॉल पॉक्स याद मत रखना, क्योंकि छोटी माता स्मॉल पॉक्स तो अपन बड़ी माता को बोलते हैं,
जितने की छोटी माता को, यहाँ पर चिकन पॉक्स, छोटी माता और शीतला रोग हो जाएगा। यहाँ पर यह भी वायरस से होने वाला रोग होता है। इसके वायरस का नाम भी कई एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के लिख लेना है कि इसके वायरस का नाम क्या होता है। तो वेरिसेला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर इसके वायरस का नाम होता है। और इसमें भी क्या प्रभावित होते हैं गाइस, यहाँ पर त्वचा ही प्रभावित होती है। यहाँ पर इसमें भी त्वचा पर दाने बन जाते हैं और जैसे ही वो वायु के संपर्क में आते हैं तो यहाँ पर खुजली चलने लग जाती है। तो इसी कारण यहाँ पर आपके पास में त्वचा प्रभावित होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वायरस वेरिसेला जोस्टर हो जाएगा, त्वचा इसमें प्रभावित होती है। इसका जो लक्षण होता है, यहाँ पर त्वचा पर दाने बन जाते हैं और उनमें जैसे वायु के संपर्क में आती है तो खुजली वगैरह चलने लग जाती है। अब यहाँ पर गाइस क्या होता है कि इसका टीका वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जैसे एक बारी शरीर में होगा तो वैसे आपके पास में शरीर क्या होता है, इसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है। यानी कि एक बार हो गया ना तो उस व्यक्ति में दोबारा होने के इसके बिल्कुल भी चांसेज नहीं रहते हैं। इस कारण से आपके पास में इसमें क्या होगा कि इस शरीर इस रोग के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेता है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल रूप से वो आपके पास में शरीर में प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी, जिससे ये दोबारा होने के कोई चांसेज नहीं रहते हैं। तो ये थे आपके पास में गाइस यहाँ पर चेचक रोग के बारे में और चिकन पॉक्स रोग के बारे में। आपको इनको अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि इसमें से कई बार तो कई क्वेश्चन छपे हुए क्वेश्चन है ऐसे कैसे आपके पास में, तो इनको आप अच्छी तरह से याद रख लेना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही यहाँ पर वीडियो अपलोड हो तो आपके पास में सबसे पहले वीडियो पहुँच जाए और आप उसको देख सको। तो ये थे, इनको आप याद रख लेना।